सद्गुरु मिलव सर्वाधार मंगलमाया मंगल करनो विनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जा जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु नाम सो। परमाराध्य ब्रह्मलीन सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर पधारे हुए बाबागण, दूर दराज से आए हुए 7 दिवसीय ध्यानाभ्यास में शिविर में भाग लेने वाले, दूर दराज से सत्संग में आकर के सुनने वाले, भक्तिमती माताओं, धर्मशीला बहनों, बड़ी खुशी की दिन है जो आज इस सत्संग मंदिर में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है। जत्र तत्र से आकर के सत्संग में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। अभी आप लोगों के सेवा में बाबा लोग बहुत कुछ सुना चुके हैं। पाठ के आधार पर माया क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब कुछ सुन लिए। सही माने में माया क्या है ये तो सबको ही जानते हैं, लेकिन जानते पर भी इतना ही जानते हैं पुरुष के लिए स्त्रियां माया है। स्त्रियां के लिए पुरुष माया है, इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। और उससे भी आगे जानना है ना भाई, और कोई है कि नहीं है? इतना बड़ा संसार है, सब कोई खत्म हो गया क्या? सबका भी तो गिनती लेना पड़ेगा। देखिए भाई, एक सत्संगी था,
वो जिला अधिवेशन में जा रहे थे, तो उनको पता चला रात में कि हमारे इलाके में महात्मा लोग आ रहे हैं, जिला वार्षिक है। उनको पहले से पता ही नहीं था, तो रात में ही विचार कर लिया कि मैं अकेले ही जाऊंगा, ये परिवार सबको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि बाधक है। सवेरे सवेरे स्नान कर रहा था, स्नान किया, नए नए कपड़ा पहन रहे थे, झोला में आसनी लेकर के साइकिल तैयार कर रहे थे। उनकी पत्नी देख रही थी कि चुपचाप देखते हैं कहाँ की तैयारी हो रही है, पता ही नहीं लगता है भाई। पूछ दिया कि आप चुपचाप जो है सवेरे उठ करके नए नए कपड़ा धारण कर रहे हैं, साइकिल पर आसन ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहा कि तुम तो जतरा के समय में तो मुश्किल कर दिया, जतरा मेरा बिगड़ गया। कहा क्यों? कहा मैं जो सोचा था वो नहीं हुआ, मैं तो सोचा था चुपचाप ही चला जाऊंगा। तो पहले ठीक है जाना तो है, लेकिन कहाँ की तैयारी हो रही? कहा सत्संग में जा रहा हूँ, महात्मा लोग आए हुए हैं, प्रवचन दे रहा है, जल्दी जाना है मुझे। कहा वाह, बहुत अच्छा बात है, आप अकेले जा रहे हैं, हमको छोड़ के जा रहे हैं, कैसे जाते हैं? साइकिल आगे बढ़ाइए। तो बड़ी मुश्किल विचार करने लग गया कि भाई जल्दी इसका बात को यदि नहीं मानेंगे तो आने के बाद तो भोजनों नहीं मिलेगा घर में, मुश्किल है। कहा अच्छा कोई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दीबाजी में, नहीं तो फिर प्रवचन भी छूट जाएगी। कहा अच्छा कोई बात नहीं है। वो गई स्नान करने के लिए जल्दीबाजी में, फिर वो भी नए कपड़े पहन रहे थे। पहन करके जैसे तैयार हो गई, देखते हैं उधर से जो है पोता दौड़ते हुए आ गया। पोता कहता है दादी कहाँ जा रहे हैं? कहा वो सब बात मत पूछो, चुपचाप रहो, हम लोग जा रहे हैं कहीं। कहा नहीं, बताइए कहाँ जा रहे हैं? कहा सत्संग में जा रहे हैं। तो मत जाओ, बच्चे हो। कहा नहीं हम भी जाएंगे, नहीं मानेंगे, हम भी जाएंगे। अब देखिए जाने की तैयारी कहाँ है, अब देखिए बाधक क्या होता है। अब ये सोचने लगी यदि मैं नहीं लेके जाऊंगा इनको, यदि बेटा सुन लिया तो साफे मना ही हो जाएगा, तीनों आदमी हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। तुरंत कपड़े पहना करके जैसे तैयार किया, उधर से नतनी दौड़ करके आ गई। आजकल लोग नाती नतनी को बहुत ज़्यादा रखते हैं घर में, बहुत प्यारा है। वो जैसे आ गई दौड़ते हुए, कहा नानी कहाँ की तैयारी है? कहा कि हम जा रहे हैं सत्संग में। तुम कहाँ जाए? कहा नहीं हमको भी ले चलिए, हम काहे रहेंगे घर में। अब देखिए वो भक्त जो था वो बड़े बड़े आंखें दिखा रहे थे अपने धर्मपत्नी को, तुम्हारे कारण सत्संग तो छूटेगा, आज कोई उपाय नहीं है। अच्छा जल्दी करो, जल्दीबाजी में तैयार हो गया। अब देखिए 4 आदमी हैं, एक तो अपने हैं और उधर 4 है। अब कहाँ बैठेगा? धर्मपत्नी को पीछे बैठा लिया, एक बच्चे को कहाँ बैठाया? आगे, वही फ्रेम पर बैठा दिया। एक पीछे है, एक आगे है। अब एक जो खड़ा है वो कहाँ? कहा तू कहाँ बैठेगा? कहा जहाँ बैठाइए। कहा तू मेरे कंधे में बैठ। अब देखो कंधे में बैठ रहा है, ऊपर से कंधे में, साइकिल कैसे चलाएगा? कहा बैठ जा तू।
जैसे गया वहाँ बैठा सत्संग में, जैसे बैठा कि आरती शुरू हो गया, चला गया, प्रवचन भी समाप्त और आरती शुरुआत हो गया। अब देखिए वहीं पर झगड़ा ठर गया। कहा तुम्हारे चलते देखो ये प्रवचन मेरा छूट गया, आना बेकार हो गया, अब तो सत्संग भी नहीं मिलेगा ना कुछ मिलेगा। देखो क्या है ये सब। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, और तेसर बंधन पुत बिजारो, चौथा नातीमान। अनाती को कहो नाती हो गया, कहो कौन ठिकाना, सतनर पचनर। अब जोड़ते न जाइए आप। ये क्या है? ये जीवन का एक ऐसा घेरा है, वो आपको घेर के रखेगा एकदम। माया की ऐसी सेना है। बाढ़, नदी में बाढ़ आती है, ये भी जानते हैं सब कोई। नदी में बाढ़ आती है, उसमें क्या होता है? दलदली भी आता है ना, पता ही नहीं चलता है। दलदली जब आता है तो पता नहीं चलेगा, लगता है एकदम प्लेन है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जाने के बाद क्या होता है? वो दलदली में फंस जाते। वो दलदली में फंस करके चिल्लाना शुरू करता है। उसी तरह से संसार है। संसार जो है ये माया से आच्छादित किया हुआ है एकदम। कहाँ जाइएगा भाई? कहीं भी आपका कोई साधन ही नहीं बनता है। जो माया सब जगह ही, जग मने देखिए, उंगली घुमा दीजिए एक बार, संसार नजर आएगा। ये संसार पूरा आपकी इंद्रियां जो देख रही है, सबसे बड़ा खतरनाक यही है जो दृष्टियां देख रही है। वो देखने वाले जो है वही सबसे खतरनाक है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है साधु है कोई एक। व्यासदेव जी महाराज यमनी को कहा बलवती इंद्रियाओं न कर सक। अरे इंद्रियां बहुत बलवती है, इनको बड़े बड़े विद्वानों से बाहर की बात है, ये रोक नहीं सकते हो। कहा क्यों? हमारा ऐसा विद्वान को माया पछाड़ देगी। ओहो, कहा एकदम नहीं। देखिए तो उन्होंने दिखाया, अपनी माया से उनको दिखाया कि देख लो ये माया की कैसी भयानक सेना है, देख लो आज कैसा माया। इतनी बारिश हो गई, बारिश में एक बहन जा रही थी, भींगी हुई शरीर है, कपड़े हैं। उन्होंने देखा, कहा बहन तुम आज रुक जाओ, पानी में कहाँ जा रही है? कहा कि अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। आप अकेले हैं, मैं भी अकेली हूँ, अच्छी बात नहीं है। कहा कि मेरा ऐसा आदमी से तुमको विश्वास नहीं है, मैं पढ़े लिखे विद्वान हूँ। बहुत कहने पर अपना पूरा गुण को प्रकट किया। कहा कि देखो एक कोठली है, इसी कोठली में घुस जाओ और अंदर से बंद करके तुम सो जाओ, क्या दिक्कत है? मैं तो अलग रहता हूं। कहा ठीक, कोई बात नहीं। रात में सो गई। अब देखिए ये यामिनी जो था, पढ़े लिखे विद्वान, अब देखिए क्या करते हैं। रात में 12 बजे रात में केवाड़ी को खटखटा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों खटखटा रहे हैं? क्या केवाड़ी खोलो। ये सोच ले कि यार ये तो बदमाश आ गया, अब जान बचाना मुश्किल है। कहा कोई बदमाश नहीं है, मैं हूं।
केवाड़ी खोलो, नहीं खोलेगी तो केवाड़ी तोड़ दूंगा और क्या। अंतिम में केवाड़ी खोला तो देखते हैं सामने में खड़े हैं, कहा मुझसे शादी करो। अब क्या करेगी वो, अकेली है। कहा ठीक कोई बात नहीं है, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरे खानदान में एक ऐसा नियम चला आ रहा है, यदि इनको आप मान जाइए तो मैं तैयार हूं। कहा कौन ऐसा। कहा कि जो दुल्हा बनता है ना तो वो घोड़ा बनता है, और दुल्हन जो होती है वो घोड़े पर सवार होता है, और देव मंदिर में जाकर के वहीं पर पूजा पाठ करके वही विवाह हो जाता। सोचता है कि भाई यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है, अंधेरी रात है, रात में कौन देखेगा। अरे घोड़े बन जाएंगे, कम से कम प्राप्त तो होगा, शादी तो हो जाएगी, क्या दिक्कत है। अंतिम में कहा कोई बात नहीं है, अच्छा घोड़े बन जाते हैं, यही तो मुश्किल है। ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। देखिए यही है। एक कड़ी छोड़ देता हूं, रूपा पहन के रूप दिखावे, सोना पहर तरसावे, गले डाल तुलसी की माला, तीन लोग भरमावे। योगी यप्पी तपसी को लूटे, श्रृंगी ऋषि को लूटे हलवा खिलाए, रे मैया तेरी दुल्हन लूटे बजा। बड़े बड़े ऋषि मुनि को पछाड़ दे, माया में इतनी प्रबलता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को पछाड़ देते। गए वहां, व्यासदेव जी महाराज का सब ही था, माया पूरा खिड़ाया। जैसे देव मंदिर में गए, देखते हैं व्यासदेव जी महाराज बैठे हुए थे। जैसे देखा तो आश्चर्य लगे, यार ये तो यही है। कहा क्या यही है, यही बलवती इंद्रियां ने कर सकते, यही है विद्वान, वही है। तो जीत लिया अपने इंद्रिया को, तो बस कर लिया। ये कहाँ, ये घोड़ा बन गया है। कहा समझ गए यही माया है, संसार को नचाने वाली, इस संसार को नचा रही है। हम आप साधन के माध्यम से बच गए हैं। इस साधना ही ऐसी है कि हम और आप बच गए, नहीं तो बचने का लायक नहीं है। इसीलिए सबको चाहिए ध्यानाभ्यास में ये मनोनिग्रह का एक साधन होता है, छठ दम शील विरति बहु कर्म। यही है सबसे बड़ा मनोनिग्रह का साधन। दम का साधन किया जाता है, साधन के माध्यम से मन का एक कंट्रोल होता है, और जो आपकी दृष्टियां जाती थी उससे थोड़ा अंतर होगा। ध्यान में आप आगे बढ़ेंगे तभी, नहीं तो आंख देखेगी तो करबे करेगा जो करना है, माया तो भोगेगा ही। इसीलिए समय रहते काम होना चाहिए। आरती होगी, 5 बज जाएगा, 5 बजे तक का ही समय रहता है, फिर टहल बुल करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।